उसकी रात प्रेमचंद। कंबल के लिए कितने रुपए जमा हुए थे? 3 रुपए। हल्कू और मुन्नी का संबंध पति पत्नी। कौन खुशामद करके बोला? हल्कू ने खुशामद करके बोला। उसकी रात कैसी थी? उसकी रात अंधेरी थी। खाट के नीचे कौन कूं कूं कर रहा था? खाट के नीचे कुत्ता कूं कूं कर रहा था। पिएगा चिलम? किसने कहा? यह हल्कू ने कहा। कुत्ते का नाम क्या था? कुत्ते का नाम है ज़ेब्रा। हल्कू के खेत के पास क्या था? हल्कू के खेत के पास था आमों का बाग। वृक्षों से टप टप नीचे टपक रही थी क्या? ओस की बूंदें। जबरा जमीन पर क्या चिचोड़ रहा था? जबरा हड्डी चिचोड़ रहा था। तेरे जी में आए सोकर किसने कहा? यह हल्कू ने कहा। जबरा से कहा। कौन खेत का सफाया करती थी? नील गायें खेत का सफाया करती थी। किसने चादर ओढ़ ली? हल्कू ने चादर ओढ़ ली। जबरा भौंकता हुआ भागा कहाँ? जबरा भागा खेत की ओर। हल्कू राख को कुरेद कर क्या गरमाने लगा? अपनी ठंडी देह। हल्कू सो गया कहाँ? गरम जमीन पर। क्या आज सोते ही रहोगे? किसने कहा? मुन्नी ने कहा। हल्कू ने बहाना किया क्या? पेट दर्द का बहाना किया। जबरा कहाँ लेटा था? जबरा लेटा था मंडिया के नीचे। कौन चिंतित थी? मुन्नी। मुन्नी चिंतित थी। उसकी रात कहानी का नायक कौन है? इसका नायक है हल्कू। हल्कू है एक गरीब किसान, व्यापारी, जमींदार, नौकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक गरीब किसान। हल्कू 3 रुपए किसके लिए जोड़ता है? हल्कू अनाज खरीदने, कंबल खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सभी के लिए। हल्कू 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए जोड़ता है। सहना कौन है? सहना है साहूकार। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्कू है संघर्षशील, सहनशील, सहानुभूति वाला, सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही। सभी सही होगा। सभी संघर्षशील है, सहनशील है, सहानुभूति वाला भी है हल्कू। हल्कू की पत्नी का क्या नाम है? हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी। प्रेमचंद की कहानियां किसमें संकलित है? प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर पर संकलित है। प्रेमचंद का लेखन आधारित है
धर्मशास्त्रों पर, जीवन की सच्चाई पर, आदर्शवाद पर, किसी पर नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन की सच्चाई पर। प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र हैं सीधे साधे, भोले भाले, जाने पहचाने, सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। सीधे साधे, भोले वाले, जाने पहचाने, ये सब ठीक है। प्रेमचंद की रचनाओं का उद्देश्य है पैसा कमाना, यश प्राप्त करना, शोषण और अन्याय का मूल्योच्छेदन, कुछ नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हल्कू ने साहूकार को देने के लिए पैसे मांगे तो मुन्नी क्या कर रही थी? मुन्नी उसी समय झाड़ू लगा रही थी। हल्कू का शरीर कैसा था? हल्कू का शरीर भारी भरकम था। अंधकार के अनंत सागर में अलाप का प्रकाश किसके समान हिलता मचलता जान पड़ता था? नौका के समान। रात में हल्कू खेत में कौन चल रहा था? रात में हल्कू के खेत में कौन चल रहा था? इसका सही आंसर है नील गाय। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु किससे चमक रहा था? प्रकाश से। हल्कू और जबरा की मैत्री है अनोखी। हल्कू और जबरा की मैत्री है अनोखी। हल्कू अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करता है? अपने आप को गर्म करने के लिए हल्कू आग जलाता है। लेखक ने पवन को कहा है निर्दय। कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। हल्कू खेत उजड़ने से प्रसन्न क्यों है? क्योंकि अब उसे खेत पर सोना नहीं पड़ेगा। मुनि पैसे क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि पैसों से कंबल खरीदना है। पूस की रात किस प्रकार की कहानी है? पूस की रात यथार्थवादी कहानी है। पूस की रात कहानी में किन बातों का चित्रण हुआ है? कृषक श्रमिक का अभावग्रस्त जीवन, कृषक श्रमिक का स्वाभिमान, सामाजिक विषमता, सभी। इसका सही आंसर होगा सभी। पूस की रात कहानी का लेखक है प्रेमचंद। पूस की रात शीर्षक कहानी में किसका वर्णन किया गया है? इसमें एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद की कहानियों किस भावना से प्रेरित है? समाज सुधार की भावना से प्रेरित है। सहना हल्कू के पास क्यों आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसमें रुपए मांगने। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। हल्कू ने अपनी पत्नी से किस शर में रुपयों की मांग की? खुशामद के शर में। हल्कू किससे आहत था? हल्कू खेत मालिकों के व्यवहार से आहत था। प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध है? प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। हल्कू एक क्या खरीदने के लिए 3 रुपए बचा कर रखना चाहता था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंबल। हल्कू की फसल को डैश का झुंड बर्बाद करने आया था। नीलगाय। प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी डैशवादी कथाकार कहा जाता है। यथार्थवादी। हल्कू ने अपनी पत्नी से क्या दर्द का बहाना बनाया है। हल्कू ने अपनी पत्नी से पेट दर्द का बहाना बनाया है।